हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और मेरे को बार बार टेलीग्राम पे एक मैसेज आ रहा है कि सर जब हम आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का फॉर्म भर फिल कर रहे हैं तो ये चीज मुझसे पूछ रहा है कि डू यू हैव ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। तो यस और नो पे टिक करने के लिए बात पूछ रहा है हमसे। और फिर वैसे ही इंटरफेस आ रहा है जैसा हमको आईबीपीएस का क्लर्क में आया था। तो आपको मैं इंफॉर्मेशन पहले बता देता हूं, क्लियर कट इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। अगर मैं क्लर्क की बात करता हूं, आईबीपीएस क्लर्क की बात करता हूं यहाँ पे, तो वहां पे साफ साफ उनके नोटिफिकेशन पे क्या मेंशन था आप सभी लोगों को मैंने इतनी वीडियोस बना के दिखाई कि नोटिफिकेशन में साफ साफ एक वर्ड मेंशन था कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर की नॉलेज होना मैंडेटरी है। वहां शब्द मेंशन था मैंडेटरी है, मतलब होनी ही चाहिए। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट गाइडली का आप सभी लोगों ने परचेज किया और बहुत से लोगों को दे दिया गया है। अब बात आती है जब हमारे आरआरबी की, तो आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क के नोटिफिकेशन में एज सच यहां ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं हुआ है। तो क्या रीजन है, क्यों नहीं हुआ? देना चाहिए, मैंडेटरी पूछना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस होता है तो उसके अंदर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट कोई भी एमसीक्यू नहीं होता है। वहीं पे जब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आरआरबी पीओ या क्लर्क के मेंस की, तो कंप्यूटर एज अ एमसीक्यू पूछता है। 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के, कुछ ये रेशियो होता है। तो यहां से ही ये आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को वो गेन कर लेता है। तो सर अब हमें आप ये बताइए, सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्या हमें गाइडली का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स लेना चाहिए, हाँ या ना? तो मेरे हिसाब से बड़ा आंसर में मैं लिख दूं यस। सर अभी तो आपने कुछ और बताया, अब आप यहाँ यस लिख रहे हैं। तो पहली तो बात सुन लो, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, हर जगह ये सर्टिफिकेट वैलिड है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन के लिए ये क्या है, एक मैं शब्द यूज कर रहा हूं, ये एक तरीके का एड ऑन है। कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये सोच के शायद आपको प्रायोरिटी दे दे कि यार इसके पास तो कंप्यूटर की नॉलेज है, ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट है इसके पास, हम इसको प्रेफरेंस ज्यादा दे एज कंपेयर टू जिसको कंप्यूटर का सी भी नहीं मालूम है। बल्कि ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं। तो चीजों को समझना है यहाँ पे। तो अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड B12 अपने भाई का लगा लोगे ना तो और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना? B12 कूपन कोड लगा के आप ये परचेज कर लो। आपको कैसे मिलेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखी हैं। फिर भी अगर आप इनरोल करके पढ़कर टेस्ट देते हो, आप एक फॉर्म फिल करोगे, आपको 3 से 4 दिन में सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ये एक एज अ एड ऑन है आपके लिए, दैट्स इट। तो अब हमें आप ये बताइए कि यहाँ पे यस करें कि नो करें। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो यस करके सर्टिफिकेट इन पे टिक करो। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाओ। तो क्या इस नो का कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ये रिस्क की बात है। तो ये रिस्क की बात है, मेरे हिसाब से आप यस करें और इस सर्टिफिकेट को इशू करा ले और अपना आगे बढ़े, मेरे हिसाब से। पर हाँ, मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको क्लियर शब्दों में बोल दे रहा हूं, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप परचेज करने का कोई भी और प्रॉब्लम आती तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, @रोहित सर गाइडली। ओके, चलिए बस यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा डाउट कि क्या है। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।